ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 अप्रैल की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन आनंद सरोवर से कर रहे हैं। आज की मुरली का टाइटल था, बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप दादा की आशा, हर आत्मा को दुआएं दो और दुआएं लो। आज की मुरली इसी पर थी। बाबा ने कहा, बाप दादा चारों ओर के बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बेफिक्र हो ना, कोई फिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि सदा फकुर में रहते हो ना, इसलिए कोई फिक्र नहीं। बाबा ने कहा, सवेरे उठते हो तो बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते तो बेफिक्र, रात को सोते हो तो बेफिक्र। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, इतना कितना बड़ा भाग्य है, सारे कल्प में ऐसा भाग्य बेफिक्र बादशाह का बनने का नहीं मिल सकता। सोते हो तो भी बेफिक्र, बिल्कुल बेफिक्र होकर सो जाते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, और बादशाह कैसे हो? बादशाह माना, बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बन के कर्मेंद्रिय जीत बनते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। फिर बाबा ने कहा उसकी विशेष डबल बादशाह की निशानी क्या? बेफिक्र बादशाह, बाबा ने कहा डबल ताजधारी बनते हो। पवित्रता की ताज का, लाइट माइट का ताज कितना जबरदस्त है। बेफिक्र बादशाह रहते हो तो ये लाइट का ताज चमकता है। और जब बाबा ने कहा फिर क्या करते हो? नहीं, फिक्र ले लेते हो तो क्या हो जाता? तो ताज हट जाता और बोझ के टोकरे आ जाते। टोकरे अच्छे लगते या ताज अच्छा लगता? फिर बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह की निशानी क्या है? बाबा ने कहा निशानी 2 बताई। एक तो पवित्रता बताई, बाबा ने कहा पवित्रता की लाइट का ताज सदा रहेगा। दूसरा बाबा ने कहा, दूसरा वो स्वयं से भी संतुष्ट रहेंगे, औरों को भी संतुष्ट करेंगे। तो ये है डबल निशानी ये। हाँ, उनको सबको संतुष्ट करना। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा, बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति क्या है? युक्ति है, बाबा ने कहा बस एक शब्द का परिवर्तन कर दो। वह शब्द क्या है? वह है मैं को तय में परिवर्तन करना है। बस क्या? मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है। जब मेरा मेरा करते हो, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेवारी, मेरा 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 जितना सोचते हो तो बोझिल हो जाते हो। और तेरा 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 करते हो, तेरा बाबा तेरा, सब कुछ तेरा, बच्चे तेरे, जिम्मेवारियां तेरी, सब कुछ तेरा, सेवा तेरी, तेरा तेरा करते हो तो फिर बिल्कुल डबल ताजधारी बन जाते हो। तो बाबा ने कहा इसलिए, हाँ, मेरा मेरा करना माना दास बनना, फिर उदासी आ जाती है। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। फिर बाबा ने कहा कि मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है, तो फिर बाबा ने विशेष आज ये भी कहा कि बच्चे, सबसे सहज ते सहज पुरुषार्थ कौन सा है? वो है दुआएं दो और दुआएं लो। सबसे सहज पुरुषार्थ ये है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, सारा दिन बस यही लक्ष्य रखो, मुझे दुआएं देनी है, दुआएं लेनी। सहज है ना? मुश्किल तो नहीं है ना? टीचर क्या समझती है? हाथ खड़ा करो जो कहते हैं सहज है। तो बाबा ने कहा दिल से सबको दुआएं सारा दिन देते जाओ। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने सब बच्चों को सबसे बड़े से बड़ा कौन सा खजाना दिया है? बाबा ने कहा संकल्प का खजाना। कितना बड़ा खजाना है। फिर बाबा ने कहा समय का खजाना भी दिया है, वो भी बहुत बड़ा खजाना है। इस समय जितना चाहो भाग्य बना सकते हो। फिर तो कितने खजाने, ज्ञान का खजाना, शांति का खजाना, प्रेम का खजाना, आनंद का खजाना, बाबा ने कितने खजानों का मालिक बनाया। तो बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे। हाँ, एक तो बाबा ने कहा अमृत वेले से ही चेक करो कि सदा हम
कितने खजाने जमा किए हैं। फिर बाबा ने कहा चार्ट चेक कर रहे थे, क्या कितनों खजानों का खाता कितना जमा है, और बेफिक्र बादशाह बने हैं, खजाने जमा किए हैं। जब बाबा ने कहा कोई अप्राप्ति वस्तु है ही नहीं ब्राह्मणों के खजाने में, हाँ, तो फिर असंतुष्टता तो तब आती है जब फिक्र होता है। जब कोई अप्राप्ति नहीं ब्राह्मणों, देवताओं के खजाने में नहीं, बाबा ने कहा ब्राह्मणों के खजाने में है कोई अप्राप्त वस्तु, तो फिर इसलिए कभी भी फिक्र आ ही नहीं सकता और असंतुष्टता आ ही नहीं सकती। तो बाप दादा आज बच्चों के खजाने चेक कर रहे थे। फिर बाप दादा ये भी चेक कर रहे थे ना कितना दुआओं का खाता जमा किया है। अगर दुआओं का स्टॉक खूब जमा करेंगे तो पूज्य बनेंगे, और फिर पूज्य बनेंगे तो फिर बाबा ने कहा ये स्टॉक तुम्हारा अंत तक काम आए। द्वापर में भी जो है जब पूज्य बनेंगे तो सबको दुआएं दे पाएंगे। इस थोड़े से काल में कितनी दुआएं जमा की हैं वो देखना है। इसलिए बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं क्या करें बाबा, हम दुआएं देते तो बहुत हैं, परंतु दुआएं जो हैं कोई बद्दुआ दे तो फिर क्या करें। तो बाबा ने कहा बद्दुआ को कभी भी सब कॉन्शियस में धारण नहीं करना, अपने अंदर जमा नहीं करना, उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देना। इसलिए कभी भी ये नहीं कि क्या करें, हम तो दुआएं देते पर कोई बद्दुआ दे देता। अगर कभी कोई बद्दुआ दे दे और आपको लगे कि मेरे ऊपर उसका असर आ रहा है, तो बाबा ने कहा आप क्या करेंगे, आपको 10 गुना दुआएं देनी है। 10 गुना दुआएं दे के तुम, बाबा ने कहा उससे क्या रिजल्ट निकलेगी, 10 गुना दुआएं देने से बाबा ने कहा वो प्रभाव जो है मुक्त हो जाएंगे। इसलिए तुम दुआएं देना है, बस मुझे सदा दुआएं देनी है। कोई भले बद्दुआ दे लेकिन मुझे सदा दुआएं देनी हैं। तो बाबा ने कहा आज तो बाबा के पास स्नेही और सहयोगी बच्चे आए हैं, तो स्नेही सहयोगी बच्चे सदा दुआएं देंगे, दुआएं देंगे। हाँ है हिम्मत, बाबा ने कहा है हिम्मत, हिम्मत रखेंगे तो मदद अवश्य मिलेगी। बाप दादा का क्या वायदा है, बाबा ने कहा एक कदम आप हिम्मत का उठाओ तो बाबा 1000 कदम मदद के बाबा उठाएंगे। तो बाबा ने कहा कितना बड़ा बाबा का वायदा है, तुम हिम्मत का कदम तो उठाओ, फिर बाबा के मदद के 1000 कदम आगे आएंगे। तो बाबा ने कहा फिर रेगुलर स्टूडेंट भी आए। रेगुलर स्टूडेंट क्या करेंगे, सबको दुआएं देंगे, डबल फॉरेनर्स भी दुआएं देंगे। तो बाबा ने कहा वो जो है तो इसलिए रेगुलर स्टूडेंट को भी सदैव दुआएं। फिर नए नए बच्चे भी आए, नए नए पत्ते होते हैं ना, चिड़ियाओं को प्यारे लगते हैं, तो बाबा ने कहा नए पत्ते, इसलिए बाबा ने कहा उनको क्या करना है, नवीनता, कोई ना कोई रोज नवीनता करनी है, तो उससे फिर उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाएंगे। आज की मुरली में फिर बाबा ने आज वरदान भी दिया बच्चों को। विशेष वरदान में क्या कहा, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले प्रकृति जीत बाबा। बाबा ने कहा जब प्रकृति जीत बनेंगे ना, सब शक्तियां ऑर्डर में चलेंगी। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई कहीं चैन शक्ति और ना आ जाए समाने की शक्ति, या थोड़ा टाइम आए फिर चली जाए। 10 बार तो सहन किया, अब नहीं किया जाता। जिस शक्ति को ऑर्डर करेंगे वो सामने आ जाएगी। तो बाबा ने कहा सर्व शक्तियों को ऑर्डर परवान चलाने से प्रकृति जीत बन जाएंगे, तो सदा प्रकृति जीत बनना है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा कि बच्चे जितना प्यार से दिल से बाबा के खूब गुणगान करते रहेंगे तो गुण स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। तो दिल से बाबा का गुणगान करें, वाह मेरे बाबा, वाह मीठे। योग का क्या तरीका है, दिल से बाबा के गुणगान करना, उसी से गुणमूर्त बनेंगे। फिर बाबा ने लास्ट आज व्यक्ति इशारे में कहा कंबाइंड रूप की स्मृति से विजयी बनो। तो बाबा ने कहा सब सेवा और विश्व सेवा, इन दोनों के कंबाइंड रूप से सेवा में भी सफलता मिलेगी
और तुम सदा नशे में भी रहेंगे। इसलिए सब सेवा और विश्व सेवा का बैलेंस रखना है, कंबाइंड रखना है उनको भी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।